हरी भाई जी, शुरुआत आपसे की जाएगी। जैसा कि हमने कहा था, मिठास और नमकीन दोनों का मिक्सचर है आप। कैसे नाम कमाया, किस तरह से जो है ये आपके दिमाग में आया कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है? हमारा मेन टारगेट है कि हमारे राजस्थान के हर आदमी को, जैसे किसान वर्ग से हम आते हैं तो किसान वर्ग के लोगों को मोटा भुजिया ज़्यादा पसंद है और वो कम दाम में ज़्यादा आ जाता है। तो हमने वही विचारधारा के अनुसार राजस्थान में मोटा भुजिया शुरू किया और हमारा मरु प्रदेश है, उसमें हमारा मोटा भुजिया लोगों को बढ़िया पसंद आ रहा है। विकी जैन जी, अब आपकी बारी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास कौन से ऐसे प्रमुख कौशल हैं, प्रमुख कौशलों की बात करें, कौन से हैं जो कि आपको एक सफल प्रकाश सलाहकार बनाते हैं? देखिए, कोशिश यही है मैम, और हमेशा कोशिश की है कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स हम कर सकें। आज भी वही कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जी, धन्यवाद। और देखिए, हमारे बीच में जो हमने पहले स्टार्टिंग में ही नाम लिया था कि हमारे बीच में आएंगी, और जिला अधिकारी नम्रता जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। मैं चैनल हेड आशीष दवे जी से चाहूँगी कि बुके देकर स्वागत किया जाए, क्योंकि देखिए अतिथि देवो भव, वो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में मौजूद हैं। ज़िले के बहुत सारे काम, पारिवारिक काम भी, लेकिन हमारे बीच आई। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, देखिए फाइनेंशियल मार्केट में कितने प्रोडक्ट हैं आपके, और लोगों को कैसे एश्योरिटी हो कि वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पर हो रहा है, उनको ज़्यादा लाभ होगा, रिस्क कम होगा? फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिकेशंस हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। सो इक्विटी इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट। तो शेयर लेना, शेयर बेचना एक मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है। किसी भी शेयर ब्रोकर के पास, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास ये फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा अभी का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रोडक्ट है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड्स एक प्रोडक्ट है जहाँ पर इंसान अपना छोटा छोटा सेविंग भी, जो पुराने हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते थे सेविंग्स के मोड में, आज आप उसको म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आजकल कार्डियक अरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है। एक छोटे से बच्चे में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। एक्सरसाइज करते हैं तब जो है ट्रेडमिल पर देखने को मामले आ रहे हैं, बैठे रहते हैं एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के। इसके लिए क्या है कि कई चीज़ें हैं, जैसे कि अलसी है, ये नेचुरल चीज़ है, उसका प्रयोग किया जाए, और अदरक है इसका प्रयोग किया जाए, लहसुन है इसका प्रयोग किया जाए। इसी तरह एक दवा बनती है हार्ट के लिए जिसमें अदरक, लहसुन, शहद, नींबू का रस और ये सब मिल के बनता है। तो इसके प्रयोग से किसी भी तरह की हार्ट डिजीज वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं। साथ में बीपी, शुगर को भी कंट्रोल करता है। आप लोगों से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और लोगों को भी सीखने को मिला, और यहाँ जो मेहमान बैठे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं, तो आप बताइए, आपसे शुरुआत करूँ या महिलाओं से? नारी शक्ति से शुरुआत करूँ। सुशीला जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं फिर। आप प्रेरणा किस लिए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बीकानेर की पहली महिला मेयर हूँ, और आदरणीय मंत्री जी के आशीर्वाद से भी और बीकानेर वासियों के आशीर्वाद से भी। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बीकानेर ने ये सौभाग्य मुझे दिया है। दौर काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था, क्योंकि मैं जब मेयर बनी तब हम विपक्ष की सरकार में थे, और बहुत सी चुनौतियों ने मुझे चुना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उन चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा है। ये जो सीखने का दौर था ना, वो शायद मैं हमारी सरकार होती तो नहीं सीख पाती। डिग्री बदल जाती है पर नेचर सब जगह वही रहता है। आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट का सामना करना होता है, लोगों के आपके प्रति कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। तो आई थिंक चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम है। इट इज़ ऑल अबाउट हम उनको कैसे डील करते हैं। जैसे मैडम ने भी कहा, चैलेंजेस सबके लिए हैं, सब जगह हैं। इनफैक्ट मैं तो सर के लिए भी कहूँगी, सर चैलेंजेस तो आपके लिए भी हैं, सभी के लिए होते हैं। मतलब लाइफ में चैलेंजेस तो सबके लिए ही हैं। ये फ़र्क इतना है कि हम उनसे डिसअपॉइंट होते हैं, हम उससे डिस्करेज होते हैं, या हम उनका सामना करके आगे बढ़ते हैं।
जाहिर तौर पर ये देखिए कि चुनौती भी है सामने, काम का जज्बा भी है, आप लोगों का साथ मिलता है तो और बेहतर कार्य होता है। मंत्री जी, आपकी बहुत तारीफ हो रही थी बीकानेर में जैसे ही एंट्री की, कहा कि बीकानेर का ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव है आप, और हम तो कहेंगे पूरे देश का गौरव है आप। सर, कैसे जो है आप देख रहे हैं कि अब आगे क्या रणनीतियां रहने वाली हैं, कैसे प्रोत्साहित करेंगे, क्या चुनौतियां आपके सामने है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन अभी दिल्ली में हुआ। 370 भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीते, ये हमें एक टारगेट दिया, और उसका एक कारण उन्होंने बताया कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब एक नारा दिया था कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और 19 और 24 के कालखंड में भारतीय संसद ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 370 धारा को समाप्त किया, तो 370 सीटें बीजेपी जीत करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे, ये हमारा एक टारगेट है। एनडीए जो हमारे साथी दल हैं, वो जो सीटें जीते हैं वो 400 पार हो, इसलिए एक स्लोगन आया, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। ये संसद में देखिए, संसद गूंज रहा है जी इस कविता से, और सबने सुना, भरा हुआ था नया संसद भवन। नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, ये बिल पेश कर रहा था तब बोल रहा था मैं, नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, शान बढ़ेगी, आन बढ़ेगी, नारी की पहचान बढ़ेगी। ये कविता ऐसा बोलता हूं। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है, नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। एक अटके हुए बिल को, 27 साल से अटका हुआ था साहब, एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। अब एक एक करके उन मेहमान, उनको हम कैटेगरी का नाम के साथ हम उनको देखिए कि सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप कुमार शर्मा जी, एक्सीलेंस इन एजुकेशन राजस्थान, प्रदीप कुमार शर्मा जी रजिस्ट्रार एवं, और संदीप अग्रवाल जी हैं उपनिदेशक परियोजना। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए, हमारे मौजूद अतिथि आपको मोमेंटो देकर आपका सम्मान यहाँ पर बढ़ाएंगे। देखिए कि यहाँ पर हमारे अतिथि भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, और ये तालियों की आवाज अब कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए उनका सम्मान हो रहा है जो कि डिजर्व करते हैं, और कल को ये सम्मान आपको मिलेगा जब अगर आप भी बेहतर कार्य करेंगे, और जाहिर तौर पर आप लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये जाहिर तौर पर आपने अच्छा काम किया, और अच्छा काम हमेशा ऐसा ही करते रहें, और मंत्री जी ने भी आशीर्वाद आपको दे दिया है। मनोज निर्बान जी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमएन हॉस्पिटल, आपसे चाहूंगी कि मंच पर आए। यहाँ पर मौजूद हमारे अतिथि हमारे चैनल हेड आशीष दवे जी, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, नम्रता जी, सुशीला जी मोमेंटो देकर सम्मान बढ़ाएंगे। और अब एक्सीलेंस इन नीट एंड आईआईटी ट्रेनिंग, श्वेत गोस्वामी जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए। सिंथेसिस बीकानेर, आपसे आग्रह करूंगी यहाँ पर आइए। और आपने देखिए कि जितनी अच्छी बातें कही, मंत्री जी इस टाइम खुश नजर आ रहे थे, तो अब अवार्ड देते हुए काफी खुश। जी सर। इनके ऐसा ही ध्यान में आप भूल गए क्या, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो साइकिल वाला शो आपके बच्चों ने किया था, वो वर्ल्ड में गया साहब, और प्रधानमंत्री जी ने बुला के कहा कि जिस संस्थान के बच्चे हैं उनको बधाई देना। तो मैंने मनोज जी को तो बधाई दे दी थी, और आज अच्छा मौका मिला कि आपको भी बधाई दे रहा हूं उसके लिए।
डॉक्टर जालू राम मूडसरा जी, डायरेक्टर MD ईवा क्लासेस बीकानेर, आप भी यहाँ मंच पर पधारे और मोमेंटो देकर आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने शानदार काम किया। हमारे साथ यहाँ पैनलिस्ट भी आप मौजूद थे, बेबाकी से जवाब आपने दिए। डॉक्टर जालू राम जी, तो जाहिर तौर पर देखिए ये तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों बार बार कम हो जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी आपको भी। हरी भाई जी, डायरेक्टर GKG भुजिया, आपका जिक्र तो जब मंत्री जी यहाँ पर बैठकर सवालों का जवाब दे रहे थे तब भी किया कि कैसे आप प्रधानमंत्री के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। और मोमेंटो देकर हम आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सम्मान्य काम कर रहे हैं। एक किसान परिवार से आते हैं, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में सराहनीय काम। लेकिन हरी भाई जी भूल मत जाइएगा, यहाँ पर मौजूद लोगों को आपको उनका मुंह मीठा भी कराना है और नमकीन भी कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि मंत्री जी ऐसे ही नहीं जाएंगे, जन सुनवाई करेंगे और समस्या बताइएगा। भाई देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ, समस्या जो भी हो अभी बता दीजिए, इलेक्शन नज़दीक है, काम भी जल्दी हो जाएगा, कोई देरी नहीं होगी। मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, कितना भी टाइम हो जाए। लेकिन देखिए सर, हम खुदगर्ज नहीं हैं, अतिथि देवो भव, हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं। मैं हमारे जी राजस्थान के चैनल हेड आशीष दवे जी से चाहूँगी कि हमारे मेहमानों को मोमेंटो देकर सम्मान करें। कीमती वक्त उन्होंने निकाला, बहुत काम होते हैं, इलेक्शन का टाइम भी है, मैडम के पास भी काफ़ी सारे काम है, ज़िले के बहुत सारे काम हैं, लेकिन वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी को, अर्जुन राम मेघवाल जी को मोमेंटो देकर उनका सम्मान बढ़ाया जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने, कविताएं, आपके तीखे गाने ने इस मंच को जीत लिया आज। नम्रता जी को सर, लेकिन गाना तीखा ही था, तीखा था वो जी। सुशीला जी को, नम्रता जी को मोमेंटो दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वक्त निकाला आपने और इस मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी को मोमेंटो देकर, मैम बहुत सारे काम हैं आपके पास, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बावजूद इसके आपने मंच के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ मौजूद रहे। ये कारवां लेकिन ख़त्म नहीं होगा, प्रोग्राम आज का ख़त्म हुआ है, कारवां आगे जारी रहेगा अगर आप लोगों का साथ मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।